व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आपको एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सी प्रोग्राम बहुत ही आसान व सिंपल एंड फास्ट तरीके से लिख पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग सी प्रोग्राम बना सकेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम लिखना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया उन लोगों को धन्यवाद, और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। फ़ोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। ओपन पावर शेल को ओपन करें और इसमें टाइप करें कोड डॉट। आपके पास जिस प्रकार का कोड सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद आप इसके अंदर कोड लिखें। फर्स्ट प्रोग्राम लिखने से पहले आपको यह कमेंट करके बताना होता है कि यह प्रोग्राम किसके बारे में है। कमेंट दो प्रकार की होती है, पहली डेलीमेट्रिक, दूसरी डबल स्लैश। डेलीमेट्रिक मल्टी लाइन के लिए और डबल स्लैश सिंगल लाइन के लिए कमेंट की जाती है। कमेंट सेक्शन लिखने के बाद आपको लिंक सेक्शन लिखना ज़रूरी है। लिंक सेक्शन में हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच या हैज़ इंक्लूड मैथ डॉट एच। इस फंक्शन के अंदर कंपाइलर का पाथ या एड्रेस होता है। इस पाथ या एड्रेस के द्वारा ही प्रोग्राम को वेरिएबल डाटा स्ट्रक्चर में वैल्यू प्रदान की जाती है। इसके बाद इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसके बाद हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मेन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मेन फंक्शन के अंदर ही प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी के बारे में लिखेंगे। पहले हम इंस्टीट्यूट का नाम, लॉन्च डेट, सीईओ कौन है इसका। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 3 क्वालिफ़िकेशन है। पहली एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, दूसरी कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन, तीसरी इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन। इन तीनों क्वालिफ़िकेशन के अंदर हम डिटेल लिखेंगे। इसके स्थान पर आप कंपनी के बारे में प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम, डेट लॉन्च, इसका सीईओ, इसका ओनर, इसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने मैनेजर हैं, ये सब डिटेल लिख सकते हैं। इसके बाद फटाफट कोड लिखकर आपको बताता हूँ कि कौन से फंक्शन का उपयोग कहाँ होगा, कौन से फंक्शन का मतलब क्या है।
इस पूरे कोड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना। अब पूरे कोड को लिखने के बाद आपको बता दूँ, जो प्रिंट फंक्शन है यह डेस्कटॉप पर आउटपुट दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। इस फंक्शन में जिसे आउटपुट दिखाना उसे छोटा कोष्ठक व इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। इसके बाद कोमा का यूज किया जाता है। अगर आप कोमा का यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम एरर शो करेगा, इसलिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। कोमा का मतलब है इसमें जो प्रिंट फंक्शन अप्लाई किया गया वो फंक्शन इस कोमा के बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद एन है वो न्यू लाइन के लिए है, इसलिए आप प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके ये सभी कोड लिख सकते हैं। प्रोग्राम को लिखने के बाद Ctrl+S से सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसे कंपाइलर और साथ में रन करना है। इसके साथ VSS कोड में Ctrl+Alt+N दबाइए। कंपाइलर करने के बाद आपको एक exe फाइल मिल जाएगी, आप इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है जो यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल है। अब इसके बाद ऐसा कोड लिखना होगा जो आपके यूनिवर्सिटी में क्वालिफ़िकेशन की चॉइस पूछे कि आप कौन से क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। जैसे 1 नंबर में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, 2 नंबर में कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन, तीसरा इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन। अगर आप इंटर योर चॉइस के अंदर 1 नंबर इंटर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको डिटेल देगा। अगर 2 नंबर इंटर करते हैं तो कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको डिटेल देगा। इसका कोड फटाफट लिखकर आपको बताता हूँ कि कौन सा फंक्शन कहाँ यूज होगा। कोड लिखने के बाद हमने पहले वही लूप का प्रयोग किया। वही लूप के अंदर हमने प्रिंट, सेलेक्ट योर चॉइस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। अगर हम इंटर योर चॉइस के अंदर 1 नंबर डालेंगे तो जो हमारा स्विच फंक्शन है वो केस वैल्यू 1 पर जाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ओपन कर देगा। इसके बाद 2 नंबर डालेंगे तो स्विच फंक्शन केस वैल्यू 2 पर जाएगा और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की डिटेल ओपन कर देगा। इसके बाद हम 3 नंबर डालेंगे तो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल ओपन कर देगा। अगर हम 4th नंबर दबाएंगे तो j=0 होने के बाद यह प्रिंट कर देगा एग्जिट शॉर्ट्स और दोबारा अगर हम 4 से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो यह प्रिंट फंक्शन से 1 चॉइस का मैसेज देगा। कोड लिखने के बाद इसका आउटपुट देखें। अगर हम कोई भी की दबाएंगे यहाँ पर एनी की तो ये आउटपुट के नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा, आउटपुट के नेक्स्ट डिस्प्ले दिखाई देगा। अब पूछ रहा इंटर योर चॉइस, इसके नंबर 1 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन,
इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू अधिक डालेंगे तो मैसेज दिखा रहा है वन चॉइस प्लीज इंटर करेक्ट चॉइस। दोबारा रीस्टार्ट प्रोग्राम। इसके बाद हम 4 नंबर डालेंगे तो एजिट सोर्स और ये प्रोग्राम के बाहर। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इंटर योर चॉइस में एक नंबर डालेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद नेक्स्ट डिस्प्ले ये आएगी सेलेक्ट योर चॉइस। एक नंबर में आएगा स्टूडेंट डिटेल, 2 नंबर में आएंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, 3 नंबर में आएंगे डिस्प्ले रिकॉर्ड और 4 नंबर में आएंगे डिलीट रिकॉर्ड और 5 नंबर में आएंगे सर्च रिकॉर्ड और 6 नंबर दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। इसका कोड फटाफट लिखकर आपको बताता हूँ कौन सा फंक्शन कहाँ हुआ। वही फंक्शन काम में ले जाएंगे, वही लूप और स्विच फंक्शन और प्रिंट फंक्शन। इसके अंदर हम एक फंक्शन और काम लेंगे स्ट्रक्चर। ये फंक्शन लिखने के बाद जब हमने चॉइस अपनी वैल्यू में स्टूडेंट डिटेल के बारे में पूछना है तो एक नंबर डालेंगे तो इसके अंदर ये दिखाई देगा, ये आउटपुट आएगा इसके अंदर, जैसे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, टोटल फीस, मोबाइल नंबर। अब हमने स्विच फंक्शन पूरा लिख लिया। अब ऐसे काम वैसे करेगा बात पहले कर रहा। स्विच फंक्शन को पूरा लिखने के बाद डेस्कटॉप पर मैसेज देगा कि आपको स्टूडेंट डिटेल देखनी है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव करना है, डिस्प्ले रिकॉर्ड देखना है, एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है या सर्च करना है रिकॉर्ड को, या इससे बाहर आना है, एग्जिट करना है या इससे एग्जिट करना है। स्टूडेंट डिटेल को देखेंगे, अपनी चॉइस 1 देंगे तो इसमें कैश वैल्यू पहले स्टूडेंट डिटेल पर जाएगा, पर ये कॉल करेगा मेन फंक्शन स्टूडेंट डिटेल को। अब ये ओपन करेगा इसको, इस फंक्शन को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद ये पूछेगा इंटर योर स्टूडेंट नेम, इंटर टू स्टूडेंट रोल नंबर। अब ये कहाँ से है, मैंने पहले लिख दिए थे। आप भी ऐसे लिखे स्टूडेंट नेम, इंटर योर नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, स्टूडेंट टोटल फीस, मोबाइल नंबर, ये सब आप नेक्स्ट। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर संरचना बनानी होगी, आपको एक स्ट्रक्चर बनानी होगी संरचना। स्ट्रक्चर की बोर्ड से मैंने स्टूडेंट नाम से स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे इंटीजर में रोल नंबर हो गए, करेक्टर में नाम हो गया, करेक्टर में फादर्स नेम हो गया। इसकी वैल्यू भी है, स्टोरेज वैल्यू भी है 30 अक्सर।
इसकी 50 अक्षर। करेक्टर में एड्रेस हो गया, फोल्ट में मोबाइल नंबर हो गया, इंटीजर में फीस हो गई, फ्लोट में प्रतिशत हो गया। अब इसे टेक्स्ट कीबोर्ड से एसटीडी नाम से मैंने सेव किया। अब ये कॉल करेगा, इसके बाद ये फंक्शन दिखाएगा अपडेट में स्टूडेंट रोल नंबर। अब ये प्रिंट ऐप से दिखाएगा, स्कैनर से सेव करेगा। कहाँ करेगा, ये वैल्यू का है, एड्रेस है स्ट्रक्ट डॉट रोल नंबर। इसका आउटपुट दिखाएं। जब हम इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल देखेंगे, 1 नंबर वैल्यू डालेंगे तो यह पूछ रहा है कि आपका इंटर योर स्टूडेंट रोल नंबर। अब इसके अंदर हम रोल नंबर डालेंगे। अब सेकेंड लाइन में इसके अंदर नाम डालेंगे इंडिया, फादर्स नेम इंडिया, एड्रेस इंडियन, एड्रेस इंडियन, टोटल फीस, मोबाइल नंबर, अब एग्जिस्ट करना चाहते हो तो वॉइस प्रेस दबाना, तो ये प्रोग्राम दोबारा फिर से रन होगा। अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट डिटेल दोबारा यहीं से रन होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल। जब हम यहाँ पर अगर अपनी चॉइस सेकंड देंगे तो रिकॉर्ड में, तो यहाँ पर सेकंड देंगे तो ये ऑप्शन सेकंड पर जाएगा केस वैल्यू में, और ये कॉल करेगा हम मेन फंक्शन को वॉइड स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब ये ऑप्शन इस फंक्शन को ओपन कर देगा, इस फंक्शन के अंदर हमने डिटेल दी है जिसके क्लास 1 से 3 नंबर है। जो स्टूडेंट 1 से 3 नंबर क्लास में है वह यही चॉइस अपनी चॉइस रिकॉर्ड सेव करेगा। 4 से लेकर 10 तक यहाँ पर, और 11वीं से लेकर 12वीं तक जो मैथ में है वो यहाँ पर रिकॉर्ड सेव करेगा। जो बायोलॉजी में है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, और जो आर्ट है 11वीं क्लास या 12वीं क्लास में रिकॉर्ड या सेव करेगा। 5 नंबर में एग्जिट रिकॉर्ड यानी बाहर निकल जाएगा और अपनी चॉइस पूछेगा। जब हम अपनी चॉइस यहाँ पर देंगे, 1 नंबर देंगे तो क्लास 3 तक रिकॉर्ड सेव होगा। अब ये कॉल करेगा, इसके लिए फंक्शन मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मेन फंक्शन में यहाँ पर वॉइड क्लास 3 कोष्टक ओपन। अब ये कॉल करेगा इसको मेन फंक्शन वॉइड क्लास को। अब ये फंक्शन करेगा इसको ओपन। अब यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे वॉइड क्लास 3 स्टार्ट। इसके अंदर हम लिखेंगे कोड। जब अपनी चॉइस 1 नंबर होगी क्लास 1 से लेकर 3 नंबर तक, तो ये यूज फंक्शन 1 नंबर केस को कॉल करेगा। अब ये फंक्शन मेन फंक्शन को कॉल करेगा। मेन फंक्शन जैसे ये रहा, इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद ये डिटेल पूछेगा, इंटर नंबर हिंदी में, इंटर योर नंबर इंग्लिश में, और इंटर नंबर मैथ में। इसका बनाने का यह मकसद था कि जब जो स्टूडेंट 1 से लेकर 3 क्लास तक है उसकी सब्जेक्ट 3 ही होती है, उसके अलावा जो 4th या 10th क्लास में है उसकी सब्जेक्ट 6 होती है। इसके लिए हमने ये अलग अलग फंक्शन यूज़ किया है। जब स्टूडेंट अपनी चॉइस से 1 से 3 तक क्लास चॉइस करेगा, उसमें 3 ही डिटेल यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट पूछेगा। इसके अनुसार ये उसका टोटल और उसका प्रतिशत और उसकी डिवीज़न निकालेगा फर्स्ट। अब इसके बाद ये फंक्शन है इफ़ का फंक्शन यूज़ किया तो डिवीज़न निकालेगा। डिवीज़न निकालने के लिए पहली कंडीशन इफ़ फंक्शन का यूज़ किया। पहली कंडीशन जब प्रतिशत 60 या 60 के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये प्रिंट करेगा, यह इस कंडीशन पर आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर 45 या 45 से ऊपर है तो ये कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट कर देगा सेकंड डिवीज़न। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन पर आ जाएगा जो 36 से बराबर या 36 के ऊपर है।
तो ये ट्रू होने पर थर्ड डिवीजन, अगर फॉल्स होने पर प्रिंट कर देगा फेल। ये कैसे काम करेगा आपको दिखा दूँ, इसका आउटपुट दिखाऊँ। जब हम स्टूडेंट की डिटेल रिकॉर्ड सेव करेंगे, जब यह ऑप्शन देंगे 2 नंबर, तो ये पूछ रहा है सेलेक्ट योर चॉइस, क्लास 1 से 2 लेकर 3 तक या क्लास 4 से लेकर 10 तक। अलग अलग मैथ है, बायोलॉजी है, आर्ट है। अगर हम एक नंबर डालें तो ये पूछ रहा है हिंदी में कितने मार्क्स है, 80, 90, 95। ये तो हो गए रिकॉर्ड मार्क्स हो गए। अब इसको टोटल नंबर हो गए 265, इसके परसेंट हो गए 88 और ये डिवीजन है फर्स्ट। अब दोबारा डालें 50, 20 और 30। अब इसके टोटल नंबर हो गए 100 और ये इसके परसेंट है 33 और ये फेल हो गया, मैसेज आ गया फेल। ये एक फंक्शन ऐसे काम करेगा। अब दूसरी केस कंडीशन है, अगर हम सेकंड नंबर चॉइस करें यानी क्लास 4 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए हम void क्लास 10 इंटर और अब कोड लिखेंगे अंदर में। जब हम सेकंड नंबर यानी क्लास 4 से लेकर 2 दबाएंगे तो यह कॉल करेगा, इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा। यह फंक्शन क्या करेगा, मैसेज करेगा नीचे वाले फंक्शन को, इसको ओपन कर देगा। इसके कोड जो भी कोड होंगे आउटपुट होंगे वो दिखाई देगा। इसको तो हम मिनिमाइज करें, इसको मिनिमाइज कर दें, इसको मिनिमाइज। दोस्तों ऐसे हम पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैंने इसको बहुत स्किप किया। ये कोड हम प्रोग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेगा। इस प्रोग्राम पूरा बना के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या इसमें लिखा है, क्या क्या चेंजेस किया है और इसका आउटपुट क्या क्या आएंगे। इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करके आता हूँ, जिसके लिए आप मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत ही लगभग 3 या 4 दिन लगते हैं। इसलिए मैं अभी 30-40 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। आप इस प्रोग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस प्रोग्राम को वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये प्रोग्राम वैसे तो बहुत इजी है, आप किसी भी बड़े प्रोग्राम बना सकते हो। ये मैंने अनुभव देके बताया आपको। अब शीट्स के अंदर क्लास 1 का डाटा ये रहा, 3 सब्जेक्ट जैसे क्लास 10 हो गई, क्लास मैथमेटिक्स 12वीं हो गई, 12वीं में बायोलॉजी या 11वीं में बायोलॉजी, क्लास 12वीं में आर्ट या प्रोग्राम बना दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले Ctrl+S और Ctrl+C इसको दिखा दूँ। मैंने चेंज ये दिया कि इंटर एनी की वाले एक की दबाने से आपका प्रोग्राम आगे डेस्कटॉप पर दिखाई देगा, इसके लिए मैंने ये चेंज किया है। ये रहा इंटर ए की, कोई भी की दबाने पर ये प्रोग्राम रन होगा। सिलेक्ट योर चॉइस, इसके अंदर हम एजुकेशन दबाएं, इंटर। इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल हो गई। अब स्टूडेंट डिटेल के रिकॉर्ड हो गया, डिस्प्ले रिकॉर्ड हो गया, रीड रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, एग्जिट रिकॉर्ड। इसके अंदर बहुत से चेंज किया। जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसमें जब तक हम रिकॉर्ड को सेव नहीं करेंगे तो डिस्प्ले कैसे दिखाएगा, रिकॉर्ड को सेव कैसे करेगा। इसलिए हमने एक फाइल स्ट्रक्चर का उपयोग किया है। जैसे कोड में बता दूँ, ये रहा फाइल। ये फाइल बनाई है मैंने 2 फाइल, एक तो FB एक FT।
ये एक पॉइंटर है स्टार, ये फाइल का एड्रेस है, जो कहाँ सेव होगी वो एड्रेस है। और मैंने चेंजेस किए हैं, ये रहा। एजुकेशन के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं फाइल का नाम। एक फाइल बनेगी institute.dat, एक फाइल बनेगी जो ओपन करेगी, इसके अंदर रीड होगा, RB रीड मोड में ओपन होगी, और इसके अंदर ओपन दोनों होगी, रीड होगी और वर्किंग में, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो सेव होगी। अगर फाइल किसी कारणवश ओपन नहीं होती तो मैसेज पुश करेगा कैन नॉट ओपन फाइल। अगर हम इसके अंदर सेव करेंगे, अगर हम डिटेल मतलब स्टूडेंट रोल नंबर देंगे, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टोटल फीस नंबर और मोबाइल नंबर देंगे, तो ये स्टूडेंट डॉट फाइल में सेव होगा। जो फाइल क्रिएट हो गई जैसे ये रही, इसके अंदर सेव होगा। और मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सेव करेगा और इसको टाइपिंग मोड में ओपन करेगा। और एक और फाइल है जो मैंने क्रिएट की है दूसरे ऑप्शन में, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर दूसरी फाइल मैंने बनाई है, वो है student.dat। ये फाइल ओपन होगी। जब हम क्लास 1 के रिकॉर्ड सेव करेंगे वो स्टूडेंट में सेव होगी। इसको रन करा के देखते हैं। जब हम 2 नंबर डालेंगे, ये फाइल स्टूडेंट कोई सी नहीं है ना, अब ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। 2 नंबर डालेंगे और इंटर दबाएंगे। जब हम क्लास 1 दबाएंगे और इसके अंदर हिंदी में 50, 80, इंग्लिश में 90, मैथ में 77 डालेंगे तो ये एक फाइल क्रिएट करेगा student.dat नाम से। ये रही, इसके अंदर रिकॉर्ड सेव होंगे। जब आप डेस्कटॉप फंक्शन का यूज करेंगे डिस्प्ले दिखाने के लिए, तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल करेगा, इस फंक्शन को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो आपको दिखाई देगा रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, फीस और परसेंटेज, इन सबको रिकॉर्ड दिखाई देगा। जैसे प्रोग्राम में लाइव हम जब रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लिक करने वाले इंटर। अब ये स्टूडेंट नेम, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, फीस और परसेंटेज दिखा रहा। अभी मैंने फाइल में सेव नहीं किया, सेव नहीं है कोई भी फाइल में रिकॉर्ड। जब भी हम रिकॉर्ड सेव करेंगे ऑटोमेटिक इसके अंदर दिखाई देगा। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, वो भी 4 नंबर ऑप्शन, सर्च करना चाहते हैं और एग्जिट करना चाहते हैं। अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं 4 नंबर ऑप्शन, और इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर यानी रोल नंबर कितने जो भी है वो डिलीट। अब इसके अंदर ये मांगा टू डिलीट मोर रिकॉर्ड प्रेस यस या नो, इसके अंदर यस।